नमस्कार बच्चों, आत्म परिचय कविता का ये नवा छंद आज हम पढ़ेंगे और आखिरी छंद हैं ये, नवा और 10वां। 2 छंद और आपके बचे हैं। 8 छंद तक की पढ़ाई हम लोग कर ही चुके हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी के आत्म परिचय कविता से ये छंद उद्धृत है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। इसमें कवि ने काव्य सृजन की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है और जो शुरू से चला आ रहा है, बहुत सारी कविताएं इस पर लिखी गई। पंत ने लिखा वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो निजी दुख दर्द से कविता का जन्म होता है। ये जो एक विचारधारा चलती है लोगों के मन में, और ये सच भी है कि आंतरिक पीड़ा का प्रकटीकरण ही काव्य है। इसी विचार को कवि ने इस छंद में पुष्ट किया और बड़े इत्मीनान से, बड़ी सहजता से कह रहे हैं कि मैंने अपने मन के रुदन को व्यक्त किया। मैं रो पड़ा, दुखों से दुखी होकर मैं रो पड़ा, और फिर वही शब्द बनकर कागज़ पर उतर गए। मन के जो दुखद भाव थे वो शब्द बनकर कागज़ पर उतर गए। मेरे रोने को तुम यानी जग संसार गाना कहता है। मैं फूट पड़ा यानी मैंने अपने अंदर की भावनाओं का प्रकटीकरण किया, व्यक्त किया, आंतरिक भावनाओं को, और संसार ने कहा कि ये लो, ये तो छंद बना रहा है। लो, नया कवि बन गया, आ गया एक और कवि। हाँ, रोता नहीं है, अरे ये गा रहा है, गाने गा रहा है, छंद बना रहा है। लेकिन ये दुनिया कवि कह करके मुझे स्वीकृति नहीं दे रही। दुनिया के लिए मैं एक नया पागल हूँ। एक और नया पागल आ गया इस दुनिया में। इसमें कवि ने अपने प्रति क्या कह सकते हैं, काव्य रसिक लोग तो कवि के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड थे। हर वो कवि सम्मेलन जिसमें बच्चन जी होते थे सुपर हिट होता था। पता नहीं इन्होंने ये क्यों लिखा। दुनिया ने इन्हें एक नया दीवाना नहीं, कवि कहकर ही अपनाया। लेकिन हो सकता है कि कुछ परंपरावादी समीक्षकों ने, आलोचकों ने इनको कवि मानने से मना कर दिया हो, तो इसलिए ये ऐसा कह दिए कि दुनिया मुझे एक नया दीवाना मानने को तैयार है, लेकिन कवि नहीं मानता, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। दुख से ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए तो मैं कवि नहीं हूँ, एक दीवाना हूँ। हम लोग पहले इसके शब्दार्थ को भी थोड़ा देखते हैं भाई। हमने अर्थ बता दिया, शब्दार्थ पर चर्चा ही नहीं की, तो इसमें कुछ खास कठिन शब्द भी नहीं हैं। अब देखो, फूट पड़ा यानी मन की पीड़ा को व्यक्त किया। फूट पड़ना, ऐसे कोई गुब्बारा फूटता है तो भड़ाम की आवाज़ होती है। मन में दुख भरा है और उसको हमने प्रकट कर दिया, फूट पड़े, बताया। तो कवि हैं। अब हम लोग के जैसा साधारण आदमी तो नहीं है कि रो रो करके अपना दुख बताना शुरू करेगा। कवि हैं, कविता लिखकर फूट पड़े हैं। और छंद बनाना यानी कविता लिखना। अपनाए, स्वीकार करे, अपना ले, दीवाना यानी पागल। तो अर्थ मोरलेस हो चुका है। अब इसके प्रश्नों पर हम आते हैं। कवि की किस बात को संसार क्या समझता है? पहली 2 लाइनें हैं, मुझे लग रहा है आप उत्तर लिख लोगे। दूसरा प्रश्न, कवि स्वयं को क्या समझता है? क्षमा कीजिएगा, ये गलती से को जो है 2 बार हो गया, ये गलत है। कवि स्वयं को क्या समझता है और क्यों समझता है? मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना का आशय स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न,
क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए के माध्यम से कवि संसार की किस विशेषता को प्रकट करता है। एक प्रश्न और बनता है जो मैंने बाद में लिखा, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी है कि काव्य सृजन की प्रक्रिया में पीड़ा, आत्मपीड़ा के प्रकाशन को महत्व दिया है कवि ने। ये प्रश्न नहीं, ओके, आप प्रश्न भी बन सकता है कि काव्य सृजन की प्रक्रिया में किसके प्रकाशन को महत्व दिया गया है इस छंद के माध्यम से, तो वो आत्मपीड़ा, मन की भावनाएं, ओके। और कवि ने वियोगी होगा पहला कवि जो छंद है, इसको भी मैंने लिख के रखा है कि भूल ना जाऊं, भूल जाती हूँ कई बार भूल जाती हूँ, ओके। तो काव्य सौंदर्य पर आते हैं और भाषा के बारे में कुछ विशेष क्या बताएंगे आपको। पहले छंद में ही मैंने बड़ा विस्तार से बताया, फिर भी आप देख लो एक बार। हाँ, इसमें भी बड़े सरल सरल शब्द हैं और संस्कृत भी है और उर्दू का दुनिया शब्द दिख रहा है। हाँ, अपनाना, ओके, फूट पड़ना, ये देशज शब्द है, देशज प्रयोग आ गया। तो छंद बनाना, ओके, संसार, इस तरह से शब्द वही है, सहज सरल प्रवाहमय, भाव को बड़े सुंदर तरीके से प्रकट करने वाले शब्द हैं। अनुप्रास अलंकार में क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए जो है, तो क्यों कवि कहकर में अनुप्रास भी दिख रहा है और प्रश्न अलंकार भी आ जाता है, ओके। और रूपक भी आप कह सकते हो, एक नया दीवाना। तो कवि के लिए, अपने लिए दुनिया, अपने लिए कवि ने एक दीवाने का रूपक, मैं दीवाना ही डायरेक्ट अपने को बना दिया, दीवाने के समान नहीं है वो, दीवाना ही है, तो यहाँ रूपक अलंकार भी होगा। रस में आप देखो शांत रस है, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा दुखी जैसा लग रहा है, आक्रोश है, लेकिन वो शांत रस है, मन में शांति है, कहीं क्रांति की बात नहीं आ रही है। और गानपन है, गेयता है इसमें बनी हुई है, मय की शैली है। तो मुझे लगता है कि अब इस पर हम लोगों ने पर्याप्त चर्चा कर दिया, और फिर भी मैं इसका एक फ़ोटो ऐसे क्लियर करती हूँ कि आप देख लो इसको, आपको कोई दिक्कत ना हो। सीमित संसाधनों में ये बना रही हूँ, आप लोग भी मेरी दिक्कत को समझ रहे होंगे। कोरोना काल है, ओके, बाय।